ग्रेडियंट है उसमें जो पोटेंशियल है वो वाला पोटेंशियल है जब नल डिफ्लेक्शन होगा। हम्म जो वो हमने ईएमएफ ले रखा है वो हम्म। नल डिफ्लेक्शन वाला ही ईएमएफ लेना है ना। हाँ, क्योंकि अगर देखो, सपोज करो तुम इसको किसी और पॉइंट पे रखते हो जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन नहीं है ना। जस्ट इमेजिन कि नल डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कुछ करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, लेट से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो कुछ करंट यहाँ से भी जा रहा होगा। तो जब करंट इधर से जा रहा होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द बैटरी, इट विल नॉट बी इक्वल टू ईएमएफ, इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू ई माइनस आई एफ। अब हमको आई की वैल्यू तो नहीं पता है ना, हम तो चाहते ही नहीं कि आई ड्रॉ करे ये, ठीक है ना। तो हमको ये इंश्योर करना है कि ये जीरो हो जाए। ये जीरो करने के लिए हम इस पी पॉइंट को, मतलब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट को हम चेक करेंगे अलग अलग जगह टैप कर करके इसके, कभी इधर रखेंगे कभी इधर रखेंगे। तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है ना, वो ये सेंटर टैप वाला गैल्वेनोमीटर है। इफ देर इज नो करंट, if there is no current, it will point towards zero. If current flows in this direction, तो ये ऐसा हो जाता है। If current flows in this direction, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। So this current, this galvanometer can detect current if it flows in any either of the direction. तो हमको अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है इसका, तो हमको इसके अक्रॉस एक नॉन ईएमएफ पता है। ये सेल लेटर से तुमने कोई स्टैंडर्ड लेक्लांची सेल या डेनियल सेल या कोई भी वोल्टेज सेल यूज किया, विच यू विल रीड थ्रू इन योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको शायद पढ़ाएंगे। तो ये बैटरी का स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको पता है। तो ईएमएफ इज समथिंग दैट यू नो, this length between points A and P is something that you can measure। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस था वही इसके अक्रॉस भी होगा ए टू पी। तो अगर मैं उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं मिल जाएगा। मिल जाएगा, ठीक। बस। ओके तो सर। हमारा हमको ये इंश्योर करना है कि कोई भी करंट प्राइमरी सर्किट से ड्रॉ नहीं हो। अगर प्राइमरी सर्किट से करंट ड्रॉ हो रहा है इधर, देन यहाँ से करंट वापस भी आएगा तो कंप्लीट, क्योंकि चार्ज तो क्रिएट नहीं हो सकता ना, चार्ज एक्यूमुलेट भी नहीं हो सकता, इसलिए ये इस तरह से करना पड़ता है। So this is how you calibrate and find out the potential gradient for a potentiometer। अब हम इसको यूज करेंगे टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। जैसे ये देखो, प्राइमरी सर्किट is still the same, potential gradient across points A and B is fixed, which basically means that you are not sliding the slider of rheostat। Now in the secondary circuit you have two batteries connected, you have a two-way switch। So what you can do is either you can connect at one point of time only, either you can connect through this, इस की को क्लोज कर दोगे, इस स्लाइडर को इधर लेके आ जाओगे, so then this battery will be in connection। If you shift it to the downward side, that means you close this, then this battery will be in connection। Okay, so what you will do is first you will keep it the S1 closed। तो इसका जो भी EMF है, let us say this EMF is E1। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे लेंथ L1 आएगी नल डिफ्लेक्शन के लिए। यू हैव टू कीप टैपिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स and at one particular point you will find no deflection। So you can write E1 is equal to K times L1। What is K? K is potential gradient। Then what you will do is you will now close this one, then your null deflection will come at some different length L2। Okay, you will keep tapping at different points and at some point where the length is L2 you will find null deflection। Now simply without knowing what is K, you can find out the
ratio of their EMS. You can compare the EMS just by taking the ratio of their null deflection lengths. And if you know either E1 or E2, you can find out the unknown EMF as well. E2 अगर आपको पता है तो आप E1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Is it clear? So this is comparison of two EMFs. प्रज्वल क्या डाउट है बेटा? L2 मतलब कहाँ लिखा है? जब अब तुम इस बैटरी को कनेक्ट करोगे ना, नीचे बैटरी 2 को कनेक्ट करोगे तो नल पॉइंट किसी और पॉइंट पे आएगा ना. दिस पॉइंट पी विल नॉट रिमेन द सेम. तो टैपिंग पॉइंट कुछ और होगा, उसकी लेंथ भी अलग होगी. इज इट क्लियर? ऐसा हो सकता है ना P2 तुम्हारा इधर आ जाए, जैसे गैल्वेनोमीटर है और तुम्हारा ये P1 पॉइंट है, और जब हमने E2 को कनेक्ट किया, E1 कनेक्टेड नहीं था, तब यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आया तो ये लेंथ L2 होगी. पहले ये लेंथ L1 थी यहाँ से लेके यहाँ पे. क्लियर हो गया? हाँ सही है एकदम. राजकुमार, यू आर वेरी करेक्ट. ये इसलिए तो स्लाइडर बनाया है ना, इसलिए. तो क्या पॉइंट है, अगर तुमको पहले से ही पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही नल डिफ्लेक्शन आएगा, तो तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट क्यों बनाओगे? ये जो स्लाइडर है वो इसलिए तो है ताकि इसको तुम मूव कर सको और अलग अलग जगह टैप कर सको. हो सकता है तुम इसको मूव करके यहाँ लेके आओ और इस पॉइंट पे टैप करो, नल डिफ्लेक्शन आ सकता है. हो सकता है तुम इसको टैप करके इधर इधर मूव करके लेके आओ और यहाँ टैप करो, तो लेंथ अलग अलग आएगी. इसलिए ये अरेंजमेंट है पोटेंशियोमीटर का, स्लाइडर का.
हो गया तो अब now this is another one. Where you can measure the internal resistance of a battery. ठीक है, बट इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है. वो क्या नेसेसरी कंडीशन है? आपको स्मॉल आर निकालना है, तो उसके लिए आपको कैपिटल आर पता होना चाहिए. ठीक है, इफ यू नो व्हाट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज, यू कैन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, ये बात समझ में आई कैसे करना है? पहले ड्रॉ कर लो, फिर देन आई विल एक्सप्लेन. बना लिया कर लिख लिया? अब देखो, हम लोग फर्स्ट कंडीशन में पहले इस की को ओपन रखेंगे. ठीक है ना, देयर इज अ की, तो दिस इज इन ओपन कंडीशन. ठीक है ना, ओपन है की, एंड देन यू लुक फॉर सम पॉइंट एल. इस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आ रहा है. ठीक है ना, क्या आ रहा है? नल डिफ्लेक्शन आ रहा है. तो ऊपर से तो करंट फ्लो कर नहीं सकता क्योंकि की ओपन है, और यहाँ से भी नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ही ढूंढा है. इट बेसिकली मीन्स दैट अभी जो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी ए बी is same as the EMF, which can be written as K times length L. What is K? K is total potential difference across AB. इस दो पॉइंट के अक्रॉस ए बी है और इसकी टोटल लेंथ कैपिटल एल है, ऐसा मान लो. ठीक है ना, तो अभी के की वैल्यू हमने एज इट इज के ही रखी है. के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. देन व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लोज दिस. अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे. यहाँ पे की डाल देंगे, तो सर्किट क्लोज हो गया. देन वी विल लुक फॉर सम अनदर पॉइंट P2. पहले P1 था, P2 है, तो ये लेंथ भी लेटर से L1 थी. ठीक है ना. अब यू विल लुक फॉर अनदर व्हाट यू कॉल नल डिफ्लेक्शन पॉइंट. तो अब उस केस में तुम्हारा डेल्टा वी ए बी विल नॉट बी ई, इट विल बी ई माइनस आई आर, और you can write IR, and this will be equal to K times L2, where you can easily say that L1 is greater than L2. है ना, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो लेस देन ई आएगा. इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? ये फर्स्ट केस में है, ये सेकंड केस में. तो डोंट इक्वेट डेल्टा वी ए बी. अभी ये सिचुएशन है. ठीक है ना. Now what is the value of I? In the second case, what is the value of I? I is E upon R plus capital R.
right? So if you substitute here, you will get E R upon R plus R, that is equal to KL2. And what is E? KL1. Okay, so from this you will get R upon R plus R. That means if you take the ratio, right, what will you get? L2 upon L1. From this you can find out the value of R, which will be L1 minus L2 upon L1 times capital R. Is it clear? Just see if the equation is correct or not. I think this will be L2. लॉजिक समझ में आ रहा है? हम सेकेंडरी सर्किट को मैनिपुलेट कर रहे हैं and every time we are trying to find out null deflection, which basically means that there is no exchange of current between the primary and the secondary circuit. Secondary circuit may have some current, but primary circuit has no current. हाँ बेटा, बोलो बेटा। डेल्टा जो सेकंड केस के लिए आर लिखा है तो फिर उसमें सर आर इक्विवेलेंट आर इंटू आर अपन आर प्लस आर नहीं होगा? पर आर इक्विवेलेंट क्यों निकाल रहे हो? तो वो आई तो फिर इनका ये आर इक्विवेलेंट ही होगा ना सर? क्या कह रहे हो? तो सर आई है वो ई अपन जो आर इक्विवेलेंट होगा तो आर तो पैरेलल है तो फिर वो तो अपने सीरीज वाला आर पैरेलल में नहीं मेरे भाई, आर पैरेलल में कैसे है ये? तुम देखो इधर, ये कैसे पैरेलल में, मुझे समझा। यहाँ से कोई करंट आ नहीं रहा प्राइमरी सर्किट से, नो करंट कमिंग फ्रॉम हियर, नो करंट गोइंग फ्रॉम हियर। तो इसके अंदर जो करंट है वो तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है ना। तो डोंट यू थिंक दिस आर एंड दिस आर देयर इन सीरीज? तो सर वो आई कहाँ का है? ये आई इसका है, इस सर्किट का है। यहाँ से तो कोई करंट आ ही नहीं रहा ना, दिस करंट इज जीरो। जो भी करंट है वो तो इसका ही है। तभी तो मैंने इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आई इंटू आर नहीं लिखा। ओके सर, समझ गए ना? अभय का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ वी हैव टू फिक्स, अभय ने क्या पूछा है, अगर हमको रियोस्टेट का रेजिस्टेंस फिक्स ही कर देना है, देन व्हाई वी आर यूजिंग अ वेरिएबल रेजिस्टेंस? बिकॉज
इफ लेट अस से, पहले ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ, यू विल गेट कंफ्यूज। पहले ये लिख लो, इतना ड्रॉ कर लिया लिख सबने? लिया सबने लिख लिख लिया? लिया। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? विल अगेन गो बैक टू दिस। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमको पहले से पता नहीं होता कि ये ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सपोज करो तुमने यहाँ पे 20 वोल्ट का सेल लिया, इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ए बी वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? अब इसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 20 वोल्ट से कम ही होगा ना, ठीक है ना? अब अगर सपोज करो मैं बैलेंसिंग ढूंढ रहा हूँ फॉर अ पॉइंट वेयर 25 वोल्ट का सेल है यहाँ पे, या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट है, तो I definitely know that this will not be able, this potentiometer is not properly set to measure a potential difference of 25 volt. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेल को चेंज करना पड़ेगा। I have to use a cell maybe let us say of 100 volts. अब मैं अगर इसको 100 वोल्ट का यूज करूंगा और मैंने यहाँ की रेजिस्टेंस और यहाँ की रेजिस्टेंस दोनों कंपेयर की, और उसके बाद में फिर मैंने लेट अस से ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया 60 वोल्ट का, ठीक है ना? और यहाँ पे मेरे को लेट अस से 65 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, दिस इज 100 वोल्ट, ठीक है ना? तो अगर मैं इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कम कर दूं, ठीक है ना, अभी ज़्यादा थी तो यहाँ पे 60 वोल्ट था, अगर ये रियोस्टेट की रेजिस्टेंस में अगर कम कर दूंगा तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 75 हो सकता है, हाँ, ठीक है ना? नाउ दिस सेम पोटेंशियोमीटर आई कैन यूज जस्ट बाय मैनिपुलेटिंग दिस रियोस्टेट विदाउट चेंजिंग द बैटरी और द सेल। तो इसमें होता क्या है कि तुम बाद में पता चलेगा कि सपोज करो तुमने पहले इसको कनेक्ट किया इसके साथ, ठीक है ना, और इसको जब तुमने यहाँ पे टैप करके देखा तुम बी तक आ गए, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट तक आ गए, और फिर भी नल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसको मैच नहीं कर पा रहा है, ये ज़्यादा है, ये 65 वोल्ट है और ये 60 है लेट से, तो ये कभी भी नल डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं, है कि नहीं? नल डिफ्लेक्शन कभी भी नहीं आएगा। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए वी विल हैव टू प्ले अराउंड विद दिस रियोस्टेट, और अगर मैं रियोस्टेट को 0 भी कर दूं और फिर भी नल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, देन आई हैव टू चेंज द सेल। ओके, so these are yes some sir. minor arrangements that you will know when you do problems. जैसे जैसे प्रॉब्लम करोगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है? अबे, इज द डाउट क्लियर नाउ? Yes sir. ओके, ये लिख लिया सबने ना? Now let us do some problems based on this. HC वर्मा की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47।
सर ये हो गया था। तो हमने डाउट क्लास में कराया था एक बार। सब बच्चे नहीं होंगे ना, लेट अदर्स आल्सो ट्राई। तुम सारे क्वेश्चन करा दिए थे क्या ये वाले?